दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। चारधाम यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सरयू में लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की बड़ी मांग। 1 मई से लोहाघाट विकास संघर्ष समिति देगा धरना। दूषित पानी पीने को मजबूर जनता। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में टेंट हाउस में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ राख। दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखा। रिस्पना बिंदला पर निर्माणों को चिन्हित करने का मामला है। हाल में सर्वे के दौरान निर्माणों को किया गया है चिन्हित। हरीश रावत ने सरकार पर अन्याय का आरोप लगाया है। हरदा ने बोला अन्याय के खिलाफ उपवास रखा है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां हरीश रावत ने सरकार को घेरा है और कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। हरदा ने बोला है कि अन्याय के खिलाफ उन्होंने उपवास रखा है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखा है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखा, सरकार को घेरने की कोशिश की है। कई मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है। रिस्पना बिंदल पर निर्माणों को चिन्हित करने का मामला है। रिस्पना बिंदल पर निर्माणों को चिन्हित करने का यह पूरा मामला है। हाल के सर्वे के दौरान निर्माणों को किया गया चिन्हित, जहां हरीश रावत ने इसको लेकर मौन व्रत रखा और सरकार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ हरीश रावत ने सरकार पर अन्याय का आरोप भी लगाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने मौन व्रत रखा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जैसे देखा जाए कि रिस्पना बिंदालपुर पर अभी हाल ही में सर्वे रिपोर्ट जो हाई कोर्ट के आदेश पर हुई थी, उसमें 4 सप्ताह का जो समय दिया गया था, उसके बाद हालांकि जो है कोर्ट से और समय जो है सरकार ने मांगा है। लेकिन जिस तरह से सर्वे हुआ, सर्वे के दौरान कई निर्माणों को चिन्हित किया गया कि ये अतिक्रमण की जद में है, उसको लेकर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखा है। उन्होंने सुबह ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी थी कि वो 10 बजे से 11 बजे के बीच जो है मौन व्रत रखेंगे। उन्होंने मौन व्रत रखा और जो है हाल ही में सर्वे के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य को चिन्हित करने के मामले पर जो है सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने अन्याय किया जा रहा है। जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको किस तरह से स्थापित किया जाएगा, उनके लिए क्या नई प्लानिंग जो है सरकार कर रही है, क्योंकि वहां से उनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि 14 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं, उनके साथ ये अन्याय है। तो ऐसे में उन्होंने इस तरह का आरोप जो है वो लगाया है। उन्होंने कहा कि अपने मौन व्रत के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ये अन्याय के खिलाफ उन्होंने उपवास रखा है और आगे भी जो है इस तरह से वो सरकार को चेताने का काम करेंगे, क्योंकि ये मामला कोई आम मामला नहीं है, लोगों से जुड़ा मामला है। तो देखिए, जिस तरह से रिस्पना और बिंदाल नदी की बात की जाए तो उनको लेकर लगातार जो है सर्वे किया जा रहा है। वहाँ पर 2016 के बाद से हुए अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने जो है जांच रिपोर्ट मांगी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो उसके बाद जो है अतिक्रमण हुआ है उस पर जो है चिन्हित की जाए, सर्वे किया जाए, उसकी टीम गठित की गई। तो देखिए, बड़े स्तर पर इसमें जो है कई कॉलोनियां निकलकर सामने आई थी। अब ये देखना है कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में जो है कांग्रेस इसको लेकर के किस तरह से अगला रुख तैयार करती है और आगे ये राजनीति जो है किस मोड़ पर जाती है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से मौन व्रत रखने की खबर सामने आई, ऐसे में अब हरीश रावत आगे भी कोई आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? हाँ, देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज उन्होंने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है, उसके बाद अगले महीने मई में जो है शादी पार्क में तपती दोपहर में 1 घंटे के लिए मौन व्रत पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर के सरकार को चेताने का काम करेंगे कि आखिरकार जिन लोगों को वहां से हटाया जाने की बात की जा रही है, जिन लोगों को बेघर करने की बात की जा रही है, उनके लिए वैकल्पिक प्लान क्या है, कहाँ उनको बताया जाएगा, कहाँ उनको जगह चिन्हित की जाएगी। क्योंकि घरों को उजाड़ने के लिए तो चिन्हित किया गया है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जब उनको वहां से हटाने की बात की जा रही है तो उनके विस्थापन की बात किया है, उनको स्थापित कहाँ किया जाएगा, इसके लिए भी सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचते तो मई में भी एक बार फिर
जो है 1 घंटे के लिए मौन पर व्रत में बैठेंगे। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या दिनों दिन विकराल रूप लेती नजर आ रही है, जिस कारण नगर की जनता काफी ज्यादा परेशान है। नगर के विकास और नगर की समस्याओं के समाधान के लिए गठित लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा ने कहा कि लोहाघाट नगर में पेयजल की समस्या वर्षों से बनी हुई है। नगर की जनता लोहावती का दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि समस्या मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक के संज्ञान में है, पर उसके बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा है। सिर्फ डीपीआर पर लाकर योजना को छोड़ दिया गया है। तो हमारा यही कहना है कि हमने जिलाधिकारी महोदय को चंपावत इस लोहाघाट विकास संघर्ष समिति हम लोग गए थे। वहाँ सभी हमारे जितने भी पदाधिकारी और संरक्षण महोदय सब लोग गए थे और हम लोगों ने एक ही बात कही है कि हमारा एक ही सूत्री मांग है कि हमारी जो पानी की समस्या है लोहाघाट की, वो समस्या सबसे बड़ी समस्या है और उसी का समाधान और उसी जो हमारी जो सरयू लिफ्ट योजना है वो सबसे पहले हम चाहते हैं कि डीपीआर से अब मतलब ऊपर उठ के अब धरातल में जल्द से जल्द आए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि हाँ हमें ये सरयू लिफ्ट का जो पानी है कब तक हमें यहाँ मिलेगा। हमारी यही सोच है कि अधिक जल्द से जल्द अगर ये धरातल में आती है तो लोगों को राहत मिलेगी। अगर कोई बात है 5-6 साल लग जाएंगे, 7-8 साल लग जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, तब तक तो लोहाघाट के लोगों को पानी के लिए परेशान होना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी एक ही मांग है, एक ही सूत्री मांग है कि जो भी हमारा जो सरयू लिफ्ट योजना है जल्द से जल्द धरातल में आए और हम 1 मई से इसी के सिलसिले में एक सूत्री मांग को लेकर हम उप जिलाधिकारी महोदय के मंच में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन करेंगे निश्चित तौर पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण मिश्र से। लक्ष्मण, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, इलाके की जनता परेशान है पानी की समस्या को लेकर और मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक सबको इस मामले की खबर है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट नगर है वर्षों से जो यहाँ पेयजल की जो समस्या बनी हुई, जो यहाँ की दूषित हो चुकी है पूरी तरह लोहावती नदी, उसका पेयजल जो है जनता को जो है दिया जा रहा है, वो भी 4 से 5 दिन में जो जल संस्थान के द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है। इससे काफी समस्या यहाँ बनी है। जो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति है तो उनकी एक सूत्री मांग को लेकर उनका कहना है कि जो यहाँ की समस्या का समाधान है सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, जो उसको जो है सरकार जो जल्द से जल्द धरातल पर उतारे और इसी सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग को लेकर जो उनके अध्यक्ष है जो संघर्ष समिति है उनके द्वारा ऐलान किया गया है कि 1 मई से जो एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये सरयू लिफ्ट योजना की जो घोषणा की थी उस योजना पर जो है धरातल पर कार्य और जल्द से जल्द जनता को जो राहत जो है पेयजल समस्या से जो है निजात दिलाई जाए। जी प्रिया। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से ये मामला हर किसी अधिकारी के पास है, ऐसे में जिम्मेदार अधिकारी इसमें क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि जनता का कहना है कि डीपीआर पर लाकर काम को छोड़ दिया जाता है, धरातल पर कोई भी योजना पूरी तरीके से प्रभावी नहीं होती है। क्या कुछ जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है? जी अभी भी उनका यही कहना है कि इस पे जो सीएम घोषणा हुई थी उसके बाद इस पे जो डीपीआर है डीपीआर की कार्रवाई गतिमान है। अधिकारियों का यही कहना है कि अभी भी जो है डीपीआर जो है बन रही है और जल्द जो है योजना पर कार्य शुरू किया जाएगा। इसे अधिकारी के द्वारा जो ये आश्वासन जो है जनता को दिया जा रहा है, लेकिन जनता जो है इस समय में जो है काफी ज्यादा परेशान है। हर कोई जो है आप देखेंगे कि छोटा बच्चा हो, बूढ़ा है या महिला है, उनका अधिकतर जो है पानी ढोने में लोहाघाट नगर में जो बीत रहा भी जो गर्मी अभी शुरुआत है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी समस्या जो है और विकराल रूप लेते जाएगी और जो यहाँ की जो लोहावती वो पूरी तरह से जो दूषित हो चुकी है। जी प्रिया। जी बिल्कुल, देखना होगा लक्ष्मण की क्या कुछ इसमें अब सरकार करती नजर आती है, धरने का क्या कुछ असर दिखता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के दिगाड़ली चौड़ में शनिवार को टीएलएम एवं विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधाकर जोशी की अध्यक्षता और शिक्षक ब्रजेश डे के संचालन में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ पॉलिटेक्निक लोहाघाट के व्याख्यात अनिल रौतेला और ग्राम प्रधान प्रशासक देवेंद्र बिष्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजक प्रवक्ता ज्योति राणा ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया गया।
शिवम है। हमारे पीएमसी राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में आज साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें हमने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और मेरे मार्गदर्शक शिक्षक के उपलक्ष्य मैंने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, साइंस प्रोजेक्ट, और हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। सर मैंने कृषि सुरक्षा अलार्म बनाए हैं। कैसे कार्य करता है बताइए। सर रात में जब किसान सोता है तो मैं सर जो सूअर होते हैं वो यहाँ पर सर आके ये जो है सारी फसल नष्ट कर देते हैं। तो सर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया सर, जिससे ऑटोमेटिक लाइटें जलेंगी सर, और ऑटोमेटिक सर यहाँ बजट सिस्टम जलेगा। और सर जो किसान होता है उसे काफ़ी दूर जाके पानी लाना पड़ता है सर, तो मैंने यहाँ पंपिंग मोटर की सहायता से सर यहाँ पर पानी को बरसात पे वो करके सर यहाँ पर ये इकट्ठा हो रहा है। और सर जो किसान होता है वो जब खेतों पर काम करता है तो उसे सर बहुत गर्मी लगती है, तो सर मैंने यहाँ पर फैन बना रखा है जिससे सर उसे हवा लगेगी और वो अपने काम को जल्दी करेगा। आज के इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए और इन मॉडलों में से हमने बच्चों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करवाए और इसी प्रकार हमने एक सांत्वना पुरस्कार भी घोषित किया। धन्यवाद। पीएमसी रायका दिगाली चौड़ से मैं अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर यहाँ पर नियुक्त हूँ और आज हमारे विद्यालय में टीएलएम प्रदर्शनी रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया और शिक्षकों के मार्गदर्शन में कई प्रकार के विभिन्न विषयों के टीएलएम यहाँ पर बनाए गए और बच्चों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान उन्होंने प्राप्त किए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ने कई प्यारे प्यारे टीएलएम बना रखे हैं, इसमें टीचर्स ने उनका मार्गदर्शन भी किया है। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिव शक्ति टेंट हाउस में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर विभाग की 3 गाड़ियां और 8 दमकल कर्मियों की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर टीम के मुताबिक आग की वजह का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये खबर आपको बताई जा रही है हरिद्वार से, जहां एक टेंट हाउस में अचानक से भीषण आग लग गई और इस आग के कारण कई रुपए का सामान जलकर राख हो गया है, जिसकी सूचना विभाग को दी गई। विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई जिसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। ग्रामीणों ने सूचना दमकल कर्मियों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत कर काबू पाया गया। ये खबर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। तस्वीरें सामने आई है जहां एक टेंट हाउस में अचानक से भीषण आग लग गई। आग के कारण कई लाखों का सामान रखा हुआ खाक हो गया है। टेंट हाउस में भीषण आग लगी है जिसके कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया है, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरह की खबरें सामने आई है, एक टेंट हाउस में अचानक से आग लग गई है और दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया है, क्या कुछ इलाके की स्थिति है? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार के पुरानी इंडस्ट्री एरिया का मामला है, जहाँ पे सिर्फ टेंट हाउस में अचानक से आग लगी और टेंट हाउस के अंदर रखकर तमाम जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। हालांकि सूचना पर जो दमकल की गाड़ियां थी वो वहाँ पे मौके पे पहुंची। 3 गाड़ियों के साथ में 8 कर्मचारियों ने करीब घंटों के बाद में आग पर काबू पाया, लेकिन जिस तरीके की आग थी आसपास के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं दहशत फैल गई थी, क्योंकि आबादी के बीच में ये गोडाउन था। जब यहाँ पे आग लगी तो उस समय जो आसपास के लोग थे उन्होंने अपने मकान को खाली भी कर दिया और साथ ही साथ अपने जो सामान थे उनको साथ में लेके बाहर निकले यहाँ पे। हालांकि जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, दमकल की गाड़ियों ने यहाँ पे आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि अब आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो प्रथम दृश्य देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब जो दमकल की टीम है वो आग लगने की जांच यहाँ पे कर रही है। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से यहाँ पे एक टेंट हाउस में आग लगी है, ऐसे में आसपास के इलाके का क्या कुछ हाल है? और टेंट हाउस में भीषण आग लगी है तो ऐसे में क्या और भी किसी मकान को या फिर किसी चीज को इसके कारण प्रभाव देखने को मिला?
बिल्कुल देखिए, जब यहाँ पे आग लगी थी उस समय आसपास के लोगों में दहशत जरूर फैली थी, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह कोई जनहानि नहीं हुई है और जो आसपास के मकान थे उनको भी चपेट में आग ने नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे टेंट के अंदर जो सामान रखा था वो यहाँ पे जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। हालांकि समय रहते यहाँ पे दमकल की गाड़ियां पहुंची थी जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद में यहाँ पे आग पे काबू पाया। जी पिविया। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान चमोली में सटीक साबित हुआ है। ज्योतिर्मठ में ओलावृष्टि और तेज बारिश की बौछारें पड़ने से सीमांत का जनजीवन प्रभावित हुआ है। औली, परसारी, प्रेमनगर, नौग, रविग्राम, सिंहधार, नरसिंह मंदिर, मारवाड़ी में ओलावृष्टि हुई। सेब काश्तकारों के बागों में सेब की फसल को भी काफी नुकसान होने की खबर है। साथ ही मटर सहित अन्य फसलों को भी इस ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में कोतवाली क्षेत्र के सती मोहल्ले में शाहनवाज नाम के एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से शाहनवाज के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शाहनवाज के परिवार का कहना है कि वो अपनी पत्नी नगमा से बेहद प्यार करता था, जो 1 साल पहले अपने मायके में चली गई थी और वहां जाने के बाद ससुराल वाले शाहनवाज के साथ मारपीट करते थे। आरोप है कि शाहनवाज ने फांसी लगाने से पहले अपने ससुराल वालों से बात की थी। शाहनवाज ने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल पक्ष को बताया है। वो मेरा छोटा भाई था और वो उससे बहुत प्यार कर रहा था। मैं चाहता यही रहूं। और वो जब भी फोन करे था ना, उसे गंदी गंदी गाली दे हुई थी, कभी से कुछ कह हुई थी। उसके साला भी, उसके माँ भी, रात दिन उससे बात करी, उसके साला ने उसे इतनी गंदी गंदी गाली दी, अल्लाह तौबा मैं कह भी नहीं सकती। और वो फोन करे था, कह था ना आज भेज रहे, तो कभी तो कह था वो रहने के लिए भी तैयार था कमरे पे, पर वो कह थी मैं नहीं आती तेरे यहाँ। पूरा 1 साल हो गया, 2 जुलाई को गई थी वो, पूरा 1 साल हो गया। 1 साल तो यहाँ नहीं आई, वो आती नहीं है। वो मेरे भाई को आ गया, मैं भी इंसाफ चाहिए। वो और 4-5 दिन पहले नु कह रही मैं फैसला कर लूँ, मुझे 5 लाख रुपए दो। हम 5 लाख रुपए के चक्कर में मेरे भाई ने फांसी लगा ली। क्यों? अपनी बहू की वजह से। वो आवे नहीं थी, 1 साल हो गए, घर गई हुई, फोन पे फोन करे थे, लेने जावे थी, आवे ही नहीं थी। 1-1.5 साल हो गए। 2 साल। तो शादी क्यों की उसने जब उसको वही रहना था अपने घर? पता नहीं, 2-4 महीने रही, मुश्किल से सब सामान लेके घर में अलमारी में ताला लगा के चली गई। मेरा भाई वहाँ जावे था तो उसका भाई मार पीट करा करे था इसके साथ में, उसे मारे पीटते थे, भगा देते घर से। मेरे भाई ने सुसाइड कर लिया और के आके तंग आके फर्स्ट स्टेशन में आके फांसी लगाई है। जी। अच्छा। नीचे आग जला रखी है, ऊपर फांसी पे लटका पड़ा है। किस तरह मरा मेरा भाई? बात की जब उन्होंने, मैंने उन्हें फोन करा कि बात करना चाह रहा हूँ, एक बात तो कर लो। उन्होंने से उल्टी सीधी गालियां दी जब और इतनी देर में खबर आ गई कि तो फांसी भी लगा ली। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में जसपुर कोतवाली क्षेत्र फीका पुल के पास एक पिकअप वाहन ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर वहां से फरार हो गया। IRB बैलपड़ाऊ में दरोगा के पद पर तैनात पुष्कर चंद्र जोशी आज से बिजनौर के नजीमाबाद में डाक देने गए थे, जहां से वापसी के दौरान जसपुर नादेही रोड पर फीका पुल के पास उन्हें एक पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। आज करीब 4:20 पे एक मृतक को यहाँ लाया गया है। शिनाख्त करने पर पता लगा कि वो पुष्करचंद जोशी हैं, जो IRB बैलपड़ा में तैनात हैं। ये चंपावत के रहने वाले हैं। ये बिजनौर से बुलेट वाहन से आ रहे थे अपनी, इनकी फीका पुल के पास नादही के पास इनकी पिकअप वाहन से टक्कर हुई और उसमें इनकी मृत्यु हो गई। इनके शरीर पर मल्टीपल इंजरीज आई हैं, जिसके कारण इनकी मौत
हुई है, ऐसा समझें। ब्राह्मण उत्थान महासभा ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और प्रधानमंत्री से फिल्म में बैन करने की मांग की है। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित विशाल शर्मा ने यह ज्ञापन हल्द्वानी स्थित संगठन के प्रधान कार्यालय से जारी किया है। ज्ञापन में अनुराग कश्यप पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म फूले के प्रमोशन के दौरान ब्राह्मण समाज के खिलाफ अमर्यादित और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है। ये बयान समाज को बांटने और सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाला बताया गया है। आज समस्त ब्राह्मण समाज यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है, कल जो है अनुराग कश्यप जो फिल्म जो डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्म रिलीज हो रही है 25 तारीख को, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी अपरद टिप्पणी करी है, जो हम आपके चैनल के माध्यम से बोल नहीं सकते हैं। और हमारा बड़ा आक्रोश है। माननीय प्रधानमंत्री जो ज्ञापन भेजा हमने, अगर उनकी फिल्म रिलीज होती है तो समस्त ब्राह्मण समाज जिस जिस पिक्चर हॉल में पिक्चर लगेगी, उस पिक्चर हॉल का जो हाल होगा वो देखने लायक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी फिल्म रिलीज ना हो। जो भी नुकसान होगा ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, तुरंत जो है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, FIR हो, उनके ऊपर सजा होनी चाहिए। सिर्फ माफ़ी से काम नहीं चलेगा। कारण ये है कि अनुराग कश्यप एक बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्म डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में, कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ इन्होंने एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में की है। तो उस टिप्पणी के खिलाफ यहाँ पर आज ब्राह्मण समाज जो है आक्रोशित हुआ और यहाँ हल्द्वानी में हम मजिस्ट्रेट साहब के पास आए उनको ज्ञापन देने, अपना विरोध दर्ज करने। ये सारा प्रकरण जो है एक मूवी आ रही है पुणे की जो फूले नाम से है, उसमें भी ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो कि सही नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ पर आए थे और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।